हे गाइस, नवाजिर फ्रॉम nerdhorn.com और ये है द बॉयज सीजन 2 एपिसोड 4 का रिकैप। पिछले एपिसोड्स के रिकैप के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स को चेक करें। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि कोई बैठकर रैंडम लड़कियों के इंटरव्यूज ले रहा है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पिछले एपिसोड वाले हादसे के बाद मीडिया ने तबाही का सारा इल्जाम किमिको के भाई पर डालकर स्टॉर्मफ्रंट को हीरो बना दिया है। फ्रेंची ड्रग्स का शॉट लगाकर किमिको को सहारा देने की कोशिश करता है, उसे किस करके। ऑब्वियसली किमिको को यह चीज पसंद नहीं आती और वो उसे वहां से भगा देती है। ये कौन सा तरीका है भाई किसी को शांत करने का। स्टॉर्मफ्रंट टीवी के साथ साथ अब सारी सोशल मीडिया पर भी छा गई है। इसका प्रोपेगेंडा है वॉर्ड को गाली मारकर अपने फैंस बढ़ाना। ऑब्वियसली होमलैंडर ये देखकर काफी गुस्सा है कि धीरे धीरे स्टॉर्मफ्रंट उसकी पॉपुलैरिटी उससे छीन रही है। फिर अपने दिमाग को शांत करने होमलैंडर एक सीक्रेट लोकेशन पर जाकर मैडलिन से मिलता है और फिर एक निहायत ही ऑकवर्ड सीन के बाद हमें पता चलता है कि ये मैडलिन असली नहीं बल्कि डोपलगैंगर है। और ये लोग टैक्सी ड्राइवर देख रहे हैं। आई लव दैट मूवी। मैलरी बुचर से मिलकर उसे लिबर्टी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने भेजती है। लिबर्टी याद है ना, जिसके बारे में हमने पिछले एपिसोड में बात की थी। लिबर्टी 70s के दौर की सुपर हीरो थी जो किसी हादसे के बाद अचानक से गायब हो गई। सूजन के मर्डर को ढूंढने वाले मिशन में फेल होने के बावजूद भी मैलरी बुचर पर तरस खाकर उसे बेका का पता बता देती है। होमलैंडर स्टारलाइट को मारने की धमकी देता है क्योंकि लास्ट एपिसोड में इसने ह्यूई को ना मारकर इसकी डिसरिस्पेक्ट की थी, बट स्टारलाइट किसी तरह इसे पटाकर अपनी जान बचा लेती है। होमलैंडर से बाल बाल अपनी जान बचाकर स्टारलाइट जाकर ह्यूई से मिलती है। स्टारलाइट की ये कंडीशन देखकर ह्यूई को उस पर काफी तरस आता है और फिर वो एमएम को पटाकर स्टारलाइट को भी अपने साथ लिबर्टी को ढूंढने वाले मिशन पर लेकर जाता है। रास्ते में इनके सामने एक कार एक्सीडेंट होता है, बट फिर अपनी आइडेंटिटी को छुपाने की वजह से स्टारलाइट इनकी मदद नहीं कर पाती। काफी रैंडम सीन था। आई थिंक आगे कुछ कनेक्शन होगा इसका। लेट्स सी। पता नहीं क्यों बट अचानक से ब्लैक नोयर अब बुचर की तलाश में निकल पड़ा है और इस बेचारी की मदद से उसे कंटिन्यूअसली ट्रैक करने लगता है। क्या प्लान बना रहे हो भाई। उधर वॉर्ड के हेडक्वार्टर्स में ए ट्रेन को एक शॉकिंग न्यूज मिलती है कि अपने कमजोर हार्ट कंडीशन की वजह से वो अब 7 का मेंबर नहीं रहा और इसकी जगह शॉक वेव ने ले ली है। आउच। बुचर मैलेरी से मिले एड्रेस की मदद से बेका के सीक्रेट लोकेशन को ढूंढ लेता है। ऐसे ही दीवार फांद कर आ गया ये। नो इलेक्ट्रिक फेंसेस, नो सीसीटीवी कैमरा। तो फाइनली बुचर और बेका की मुलाकात होती है। आई मीन अकेले में, विदाउट होमलैंडर। फिर ये लोग अगली सुबह रायन के साथ यहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं। फ्रेंची अपना टूटा हुआ दिल लेकर गम को हल्का करने अपने पुरानी दोस्त चार्ली से मिलता है। भाई ये कौन से तरीके यूज कर रहा है ये? यही एक तरीका है कि सैडनेस हैंडल करने का। एनीवेज, यहाँ चार्ली उसे समझाती है कि हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन पप्पी लेना नहीं होता। किमिको को थोड़ा टाइम अकेला छोड़कर उसे शांत होने का मौका दे दो। उधर रोड ट्रिप के दौरान ह्यूई और एनी भी अपना दुख हल्का करते हैं। फिर एक इंटरव्यू के दौरान होमलैंडर दुनिया के सामने अनाउंस करता है कि मेव लेस्बियन है। मेव समझ जाती है कि होमलैंडर को एलिना के बारे में सब कुछ पता चल चुका है, बट यहाँ होमलैंडर इससे वादा करता है कि वो एलिना के साथ कुछ भी बुरा नहीं करने वाला। इनफैक्ट वो तो मेव के लिए काफी खुश है। या राइट। स्टॉर्मफ्रंट अपने फॉलोअर बढ़ाने एक और प्रोटेस्ट रखती है। इधर किमिको भी अपने भाई का बदला लेने पहुंच गई है, बट समय रहते फ्रेंची आकर उसे रोक लेता है। जान बच गई। ह्यूई, एमएम और एनी लिबर्टी को ढूंढते मलेरिया के दिए एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। ये घर लिबर्टी का नहीं बल्कि वॉर्ड के चुप कराए एक विक्टिम का है। पहले तो ये ओल्ड लेडी इन्हें अंदर आने नहीं देती, बट बाद में एमएम उसे अपने पापा की वॉर्ड के साथ हुई दर्द भरी कहानी सुनाकर मना लेता है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एमएम के पापा एक लॉयर थे जो वॉर्ड के खिलाफ लड़ते लड़ते मर गए। तो जो लोगों को ये क्वेश्चन था कि ये क्यों बुचर का साथ दे रहा है, तो देयर यू हैव इट, आपका जवाब। यहाँ ये ओल्ड लेडी ने बताती है कि जब वो 11 साल की थी तब उसकी आंखों के सामने ही लिबर्टी ने उसके भाई को मार दिया। क्यों? क्योंकि ही वॉज ब्लैक। फिर बाद में वॉर्ड ने इनकी फैमिली को पैसा खिलाकर उनसे एनडीए साइन करवाया कि वो इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बता सकते, वैसे ही जैसे ह्यूई के साथ फर्स्ट सीजन में हुआ था। बट ये सब सालों पहले 1979 में हुआ था, तो मैलेरी को अब इसके बारे में क्यों जानना है? वेल, क्योंकि स्टॉर्मफ्रंट ही लिबर्टी है। यस, कहा था ना, दीदी फेमिनिस्ट भी है और रेसिस्ट भी। बट देख के लगता नहीं कि दीदी 70 साल की होगी। हाँ ओके, न्यूज, इंटरव्यूज और प्रोटेस्ट तक तो बात ठीक थी, बट मीम्स, अपने खिलाफ मीम्स देखकर होमलैंडर की पूरी सटक जाती है और गुस्से में जाकर वो स्टॉर्मफ्रंट को बोलता है कि अब बस हो गया तेरा नाटक, मुझसे मेरी लाइमलाइट छीनना बंद कर दे। जिसके जवाब में स्टॉर्मफ्रंट इसे बताती है कि होमलैंडर को अटेंशन सीकिंग की बीमारी है, उसे किसी से बात करके मेंटल हेल्प लेनी चाहिए। यहाँ पर होमलैंडर को मस्का मारने की भी कोशिश करती है, बट वो फिर से गुस्से में वहां से निकल जाता है। तगड़ा कंपटीशन है भाई। एन मोमेंट पर बेका अपना बुचर के साथ भागने वाला प्लान कैंसिल करती है क्योंकि उसे पक्का यकीन है कि यहाँ से बाहर निकलते ही बुचर रायन से छुटकारा लेने की कोशिश करेगा। फिर गुस्से में बुचर रायन को सूप फ्रीक बुलाता है और बेका समझ जाती है कि उसका शक बिल्कुल सही था। बुचर को उसके बेटे से कोई लेना देना नहीं है। बेका इज गॉन एंड बुचर इज सैड। ओह, याद है ना मैंने कहा था कि कैसे किसी को बिना पता चले बुचर दीवार फांदकर अंदर आ गया। वेल, वहां पर सीसीटीवी कैमरास तो लगे थे, बट बुचर डिडंट गिव अ एफ। बट वो सीसीटीवी फुटेज को ब्लैक नोवार देख लेता है
मतलब अब इसे भी बेका की सीक्रेट लोकेशन पता चल गई। रोड ट्रिप से वापस आने के बाद एनी ह्यूवी से ब्रेकअप कर लेती है और हमें फाइनली पता चलता है कि वो लड़कियों के इंटरव्यूज कौन ले रहा था। वो था डीप का स्वयंवर। कैरल और डीप मिलकर सिलेक्टेड लड़कियों के इंटरव्यूज ले रहे थे ताकि डीप उसमें से किसी एक लड़की को अपनी बीवी चुन सके और अपनी अच्छी इमेज बनाकर 7 में वापस जा सके। डीप को थोड़ी मॉडर्न टाइप की लड़की पसंद आती है, बट कैरल उसके लिए एक गुनी लड़की कैसेंड्रा को चुनती है। होमलैंडर फिर से जाकर डोपलगैंगर से मिलता है। मुझे लगा था कि पहला सीन ऑकवर्ड था, बट ये वाला सीन तो सारे ऑकवर्ड सीन का बाप निकला। यहाँ होमलैंडर डोपलगैंगर को मार देता है। उसे अब किसी की मदद की जरूरत नहीं। और यहाँ होता है एपिसोड 4 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।